कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और फिर पूरा देश सुलग उठा। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब कई सेमिनारों में भी बलात्कार का मुद्दा उठ रहा है। ऐसे में अब इस पर राजनीति भी होने लगी। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक सेमिनार में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील शामिल थे, जिसमें सभी ने महिला बलात्कार को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही साथ कोलकाता के मुद्दे पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी बातें रखी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा। मीडिया में छपी खबरों की माने तो एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए सिब्बल ने उपराष्ट्रपति को पकड़ लिया और पूछा कि साल 2017 से 2022 के दौरान रेप, गैंग रेप के बाद हत्या के 15,551 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर हफ्ते तकरीबन 5 रेप के बाद हत्या के मामले सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ रेप, गैंग रेप के बाद हत्या के मामलों में यूपी सबसे आगे है। 6 साल के राज्य के आंकड़ों के अनुसार यूपी के सर्वाधिक 280 केस दर्ज हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 207, असम में 205 केस दर्ज किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 155 और कर्नाटक में 79 केस दर्ज किए गए। इसमें खास बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ रेप के बाद हत्या के मामले में शीर्ष राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सिब्बल ने उपराष्ट्रपति से सवाल कर दिया कि धनखड़ जी, देखिए पश्चिम बंगाल यहां क्यों नहीं है, कहां है दुर्गुण। आपको जानकारी देते चलें कि बंगाल को लेकर जगदीप धनखड़ ने तीखी आलोचना भी की थी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सिब्बल और धनखड़ भिड़ गए और क्यों। आपको जानकारी होगी कैसे उपराष्ट्रपति ने कोलकाता घटना के संदर्भ में किसी का नाम लिए बिना हमला बोला और कहा कि कुछ लोग इस घटना पर अपने बयानों से जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एक सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से घटना को सिम्प्टोमेटिक मलाइस बताए जाने का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं ऐसी गुमराह आत्माओं से अपने विचारों पर दोबारा विचार करने की बात करता हूं। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये मामला सीधे कपिल सिब्बल की तरफ था। धनखड़ ने कहा कि यह समय राजनीतिक चश्मे से देखने का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कैसे जगदीप धनखड़ ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा, लेकिन कपिल सिब्बल ने बिना देर किए जगदीप धनखड़ को करारा जवाब दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कैसे कोलकाता मामले में सियासत हो रही है। Honorable Prime Minister of India, I may take the liberty to call you Narendra Bhai ji. Distinguished dignitaries present here, I feel honored and privileged to be present here at the National Conference of the District Judiciary to mark the 75th year of the establishment of the Supreme Court of India. Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor, unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. The fact that the trial court and district and session courts are loath to grant bail in matters of some significance itself is symptomatic
of the malaise that has set in. In the course of my career, I have seldom witnessed the grant of bail at that level. This is not just my experience, but the Chief Justice of India has said often enough that court at the highest level is burdened with matters of bail because at the level of trial courts and district and session courts, bail seems to be an exception. Of course, it goes without saying that the grant of bail depends on the facts and circumstances of each case, but the pronouncements of the court have in the recent past adhered to the principle that bail is the rule and jail an exception. We've seen trends harking back to the law laid down in Gurbaksh Singh Sibia, wherein this principle has been enunciated and has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it impacts the quality of our democracy. Moving away from liberty, we need to address the problems being faced by trial courts and the district and sessions courts, which impede the quality of the justice delivery system.